Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. कैसी है आपकी द मॉर्निंग आफ्टर हैं? बहुत ज़बरदस्त जबरदस्त जीत के बाद की सुबह। ज़बरदस्त। और इसलिए मुझे खुशी हुई है कि ये जीत आई, पहले आपने बैटिंग करके जीती हाँ। है ना, तो वो चीज़ आपको पता नहीं थी, कम आपने टोटल बनाया, आपके गेंदबाजों ने आपको जिताया। तो जो होते हैं ना, हर बॉक्स जो टिक करने होते हैं आपने सेमीफाइनल से पहले, वो आपने टिक कर लिया, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर तो हमेशा रन बनाता था, तो आप हमेशा कहते थे टॉप ऑर्डर चल गया तो आप जीतेंगे। लेकिन अब आपके लोअर ऑर्डर ने भी कई मैचेस में रन बना दिए, खासतौर पर पिछले मैच में भाई श्रेयस अय्यर ने रन बनाया, हार्दिक ने बनाए, तो कहते थे ना इनको मौके नहीं मिल रहे, अक्षर पटेल ने बनाए, तो ये कहते थे ना इनको मौके नहीं मिलते, वो हो गया। दूसरा कहते थे मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं आती, आई थिंक पाकिस्तान के खिलाफ भी कुलदीप ने निकाल दी थी मिडिल ओवर में, यहाँ पर तो सारी विकेटें ही मिडिल ओवर में आई। तो आई थिंक ऑल बॉक्सेस टिक, हाँ, पूरी तरह तैयार ऑल बॉक्सेस टिक्ड। और मैं अपने अमेरिकन पिस्ताचियोज उठा लूं, हैं। क्योंकि कल ना थकान बड़ी होगी, बड़ा टायरिंग था, मेंटली थोड़ा ड्रेनिंग भी था, बिकॉज एक स्टेज पे मैच फंसा हुआ था ना कि यार अब गए गए गए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और उसके बाद जब इंडिया ने बॉल डाला, अच्छा लो जो स्कोर आप डिफेंड करते हैं, मुझे लगता है कि दैट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ द टीम, क्योंकि आपने चेज किया, सपोज 350 चेज कर दिया, ठीक है, 350 में हमेशा दो एस्पेक्ट से आप देखते हैं, आपकी बॉलरों की पिटाई भी हुई है, बॉलर्स का एक खराब दिन भी था, बट फिर दो बैट्समैन आए होंगे जिन्होंने 100 बनाए होंगे और उन्होंने फिर वो निकाल दी टीम। लो स्कोरिंग गेम में क्या होता है निखिल, जब 11 बंदे सेकेंड हाफ ऑफ द गेम में 50 ओवर में मैदान पर उतरते हैं, कप्तान कहता है चलो जवानों, ठीक है, सिर्फ 250 रन है, और फिर एक एक बंदा फील्ड में जान लगाता है, मोटिवेटेड होता है, फिर बॉलर उधर से ये बॉलर उधर से वो। मतलब मुझे लगता है जब आप लो स्कोर डिफेंड करते हो, दैट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ द टीम, नॉट इंडिविजुअल्स अलोन, टीम। और यही हुआ है कल आपके साथ। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि टीम कॉन्फिडेंट भी थी उतने 249 बना के, क्योंकि ना हम थोड़े फिर भी कंफ्यूज हो गए थे, हमारे जहन में पाकिस्तान वाला मैच था, और जब इंडिया बैटिंग करी थी तो आपके कहीं ना कहीं जहन में वही जा रहा था, यार लोग गालियां निकाल रहे थे, है ना, रिजवान उस तरह बैटिंग कर रहा है या बाकी टीम सौद शकील उस तरह बैटिंग कर रहे हैं, तो गड़बड़ है। लेकिन जब श्रेयस अय्यर भी उस तरह बैटिंग कर रहे थे या हार्दिक पांड्या भी रन आउट बॉल बैटिंग कर रहे थे, तो आपको कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि यार ये, उस टाइम लगा आपको कि शायद आप भी उस तरह पाकिस्तान की तरह ना फंस गए हो। लेकिन हम फ़र्क एक भूल गए थे कि पाकिस्तान वाली पिच एकदम अलग थी, ये बांग्लादेश वाली पिच थी, तो बांग्लादेश ने जब 230 कुछ बनाए थे, आपको पता है इंडिया को प्रॉब्लम आ गई थी। सेम चीज़ जब 249 ये इन्होंने लगाए, तो ऐसा कहीं ना कहीं मुझे लगा इंडियन टीम कॉन्फिडेंट थी कि न्यूजीलैंड फंसेगा। अगर हम 230 पे फंस रहे थे बांग्लादेश के साथ, ये वैसी पिच है, ये उस पर फंसेगा, इसीलिए शायद आपने 4 स्पिनर भी खिलाए। ये कमाल है वैसे, 4 स्पिनर खिलाने निखिल, ये आमतौर पे होता नहीं है। देखो हकीकत ये है कि इंडिया को एडवांटेज तो है, इंडिया को मालूम था कि दुबई हम खेल रहे हैं, और इंडिया ने जो अपनी 15 चुनी वो दुबई के लिहाज से चुनी। पहले आपने 4 स्पिनर थे, एंड वाले दिन आपने यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करके 5वां स्पिनर डाल दिया। और मैं, अगर आप पीछे जाएं, और इसीलिए मैं यार आप सबको ना एक बात कहता हूं, आपकी मर्जी है, आगे आपकी राय है, आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए होती है, ऑब्वियसली आप एंटरटेनमेंट लेते हो, कभी कभी मुझे लगता है कि हम एंटरटेनमेंट के अलावा ना क्रिकेट के लिहाज से सही भी होते हैं, ठीक है। आप एक महीना पीछे जाएं निखिल, उस टाइम पे वरुण चक्रवर्ती टीम में नहीं थे, और हम लोग चीख चीख के बोल रहे थे कि वरुण चक्रवर्ती को टीम में होना चाहिए, फिर वो आए भी। आप याद कीजिए, इसी स्पोर्ट्स तक पर, आज तक पर, इंडिया टुडे पे सुनील गावस्कर, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा 4 स्पिनर खिलाएं, वरुण चक्रवर्ती को लाएं और हर्षित राणा को बाहर करें। उस मैच में तो नहीं हुआ, क्योंकि उस मैच में शायद भारत को जरूरत नहीं थी, लेकिन एन मौके पे वो क्या हुआ होगा, वीडियो देख नहीं पाए ना, देखे वो आपने जस्ट बिफोर मैच किया, उस तक टीम वीडियो वायरल बाद में होता है ना, अच्छा बुरा दोनों बाद में वायरल। फिर और देखिए पाकिस्तान के भी कई मीम्स जो हैं वो अभी हम देख रहे हैं, जब हम गए थे, जब हम वापस नहीं। और क्या होता है, देखिए मजाक अलग है, आप और हम जो भी कहते हैं वो अलग बात है, वो शायद टीम को फर्क ना पड़े, बट गावस्कर साहब कहते हैं तो फर्क तो पड़ता है, चाहे लोग माने या ना माने। सुनील गावस्कर बोल रहे हैं, हरभजन सिंह बोल रहे हैं, तो वो सुनते हैं, नहीं आपको भी सुना जाता है, ऐसा नहीं है। अब पाकिस्तान से आए तो आपको पूछा ना प्लेयरों ने कि क्या हुआ लाहौर में, एंड दे वर वेरी एक्साइटेड। मैं आपको सच बताऊं, प्लेयर्स बड़े एक्साइटेड थे कि भाई वाकई। आप अपना अमेरिकन पिस्ताचियोज तो लीजिए। और मीनवाइल यार आप लोगों से बस हाथ जोड़ के यही दरख्वास्त है, प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें, और थोड़ा सा ना टाइम अगर आप आज निकालें, बिकॉज कल सेमीफाइनल है, कुछ और वीडियोज़ हैं स्पोर्ट्स तक पे, कल रात की भी, उनको भी देखें,
स्पोर्ट्स टुडे पे जाएं, स्पोर्ट्स तक को देखें, मज़ा आने वाला है। अब क्या मज़ा आएगा, क्योंकि आमतौर पे जब हम कहते हैं ना कि लो जी आईसीसी नॉकआउट ऑस्ट्रेलिया आ गया है, तो ट्रेविस हेड का वो शक्ल देखनी शुरू हो गई है, अब घबराए हुए हैं? नहीं, अब नहीं घबराया। दो चीज़ें हैं उसके पीछे क्यों नहीं घबराया। एक तो ठीक है, सब लोग 19 नवंबर की बात करते हैं भाई, वो दिन शायद हर इंडियन क्रिकेट फैन भुलाना चाहेगा, लेकिन तब से अब तक काफ़ी समय बीत चुका है। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया को सेंट लूसिया में पिटाई कर चुके हो, और मतलब बुरी तरह पिटाई की थी। रोहित शर्मा का वो नॉक और पूरी तरह डोमिनेंस था। तो एक चीज़ होती है ना, वो कई बार स्कार होते हैं ऑफ दैट मैच, वो तो चले गए उस सेंट लूसिया की पिटाई के बाद। दूसरी बात, एक वो जो परेशानी थी आईसीसी ट्रॉफी नहीं आ रही, आईसीसी ट्रॉफी नहीं आ रही, वो मंकी ऑफ द बैक, वो भी चला गया भाई। आप एकदम, अब ये है कि हम जीत चुके हैं, हम चैंपियंस हैं, ये चैंपियन टीम है, कोर वही है, ये वही चैंपियन टीम है। और दूसरी बात, ऑस्ट्रेलियाई टीम वो टीम है नहीं जो आपको उस दिन फाइनल में मिली थी। वो कंपटीशन वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम अलग थी, ये डिप्लीटेड ऑस्ट्रेलियन टीम है। ठीक है, बैटिंग उनकी लगभग सेम है, बट डिप्लीटेड ऑस्ट्रेलियन टीम है। और दूसरी बात, जिन कंडीशंस में वो खेल रहे हैं, ये दुबई की कंडीशन में खेल रहे हैं, वो आए हैं एक स्पिनर के साथ, सिर्फ एडम जैम्पा के साथ आए हैं इन कंडीशन में, जहाँ इंडिया 4 स्पिनर्स खिला रहा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अगले मैच में वो 4 स्पिनर्स इंडिया सोचेगी। सेम टीम खेली। मैं बताता हूँ क्यों, मैं आपको बताता हूँ क्यों। वही चीज़ होगी ना, जैसे हमने क्या बात की, यहाँ बिल्कुल 2 पिचेज़ हैं, एक बांग्लादेश वाली, एक पाकिस्तान वाली पिच। पाकिस्तान वहाँ अंडर पार था उस पिच पे, जहाँ आपको 280-290 लगाने चाहिए थे। उस पिच पे क्या आप 4 स्पिनर खिलाएंगे? क्योंकि आप सोच सकते हैं फास्ट बॉलर को खिलाने के लिए वो फ्लैटर पिच है। अगर ये वाली पिच बांग्लादेश वाली पिच हो तो आप 4 खिलाएंगे। मुझे जो पता चला है कि जो पिच यूज़ हो रही है, जो स्ट्रिप यूज़ हो रही है, वो पाकिस्तान वाले मैच वाली स्ट्रिप यूज़ हो रही है। मतलब गुड बैटिंग इस विनिंग कॉम्बिनेशन को बदल नहीं सकते। वरुण चक्रवर्ती तो शीशे में भी अगर बॉल डाल रहे हो, आई एग्री, मोर ऑफन देन नॉट शीशे वाली विकेट पे भी वो आप उनको विकेट दे देंगे। और एक हवा है ना, हवा 5 लिए हैं बंदे ने, अब आप बाहर नहीं कर सकते। तो आप फिर 2 फास्ट बॉलर्स खिलाएंगे, मैं सेम टीम खिलाऊंगा, सेम। देखो हार्दिक पांड्या, कल क्या हुआ, शामी और हार्दिक पांड्या ने मिलकर सिर्फ 8 ओवर डाले, मतलब एक बॉलर का कोटा भी उन्होंने नहीं डाला, ठीक है ना। और शामी भाई की आप फिटनेस, क्योंकि चलो ठीक है वो टूर्नामेंट ये चल रहा है, मतलब मेरे हिसाब से शामी भाई और अपने हार्दिक डाल देंगे नया बॉल। उसके बाद 4 स्पिनर 40 ओवर वाले हैं, मतलब 4 स्पिनर 40 ओवर वाले हैं। और वरुण चक्रवर्ती ऑन अ बैड डे क्या होगा निखिल, 50 रन दे देंगे, शायद बैड डे भी वो 2 आउट कर देंगे। ठीक है, तो कई बॉलर ऐसे होते हैं जिनका गुड डे जो होगा वो 50-60 रन और 2 विकेटें होंगी। तो यहां तो हम ये कह रहे हैं ना, बैड डे वरुण चक्रवर्ती 50-60 रन खा लेंगे ज्यादा से ज्यादा, पर 2 आउट कर देंगे। तो मैं मेरे हिसाब से, और हवा इतना बना हुआ है ना, नहीं वो तो है। आप ये सोच सकते हैं कि किसी और स्पिनर की जगह ले आए, मतलब अगर आपको एक और फास्ट बॉलर, अक्षर पटेल बाहर नहीं हो सकते, रविंद्र जडेजा बाहर नहीं हो सकते, कुलदीप यादव भी आप देखिए पाकिस्तान मैच और ये मैच वो विकेटें ली हैं उन्होंने, वो भी बाहर नहीं हो सकते। और देखिए इससे क्या हो रहा है, अब पाकिस्तान का मैच भी देखें और बांग्लादेश ने खेल, बांग्लादेश 32-5 आउट से रिकवर कर गया, बीच में विकेट नहीं मिली इंडिया को। सेम पाकिस्तान ऊपर से 2 आउट हुए, बीच में 25 ओवर विकेट नहीं मिली। और आपको बीच में जो विकेटें चाहिए होती है ना, अब ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को नहीं आप चाहोगे कि बीच में वो खेलते रहें। आप विकेट टेकिंग 2 आपके पास स्पिनर है, स्पिनर्स, और 2 ऐसे हैं अक्षर पटेल और जडेजा जो एक रन के लिए सामने वाली टीम पे दबाव बनाएंगे। कल अक्षर पटेल ने बॉल डाला है एक्चुअली, पहले 4 ओवर में 9 रन थे। नहीं, जडेजा ने भी, हाँ, रविंद्र जडेजा हिट कर रहे थे बल्कि विकेट। और वरुण चक्रवर्ती ने कहा मैच के बाद, उन्होंने कहा ठीक है विकेटें मेरे को मिली है, लेकिन जो प्रेशर कुलदीप, जडेजा, अक्षर ने दूसरे एंड से डाला है उसकी वजह से मुझे विकेटें मिली। और सही है, मुझे याद आ रहा है जडेजा ने अपने स्पेल की पहली बॉल ही डाली थी, वो क्या ग्रिप और वो टर्न करी थी। और विलियमसन जो सेट बल्लेबाज है, जिनको इतनी परेशानी नहीं रहती, उनको भी एक बॉल डाली सेट, जब वो 60 पे थे शायद, 55-60 रन पे, वो उनको कोई आइडिया नहीं था। तो आई थिंक वो विकेट अक्षर को मिली होगी विलियमसन की, लेकिन वो डाउट जो आया होगा विलियमसन के जहन में, वो जडेजा ने उस टर्न के साथ बात है। तो ऑस्ट्रेलिया है सामने, और मैं अगेन देखिए 4 बड़ी वाजिब टीमें आई हैं इस टूर्नामेंट से पहले। शायद दोनों पूल से ना हमने कंडीशंस के लिहाज से मैंने एक टीम का सोचा था, मैंने पाकिस्तान का भी सोचा था, मैंने कहा होस्ट नेशन है भाई, और मैंने अफगानिस्तान का भी एक डार्क हॉर्स के तौर पे सोचा था। अफगानिस्तान का थोड़ी सी किस्मत खराब हो गई, मतलब एक मैच वो अच्छा जीते, एक मैच में बरसात हो गई, खैर वो मैच शायद वो हार भी जाते। बट साउथ अफ्रीका निखिल आया है ज़बरदस्त, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जगह बना ली, इंग्लैंड तो बिल्कुल टोला राम हो गई है, इंग्लैंड ने तो कमाल ही कर दी है मतलब। और मैं
ये सोच रहा था कल। मैं और बताता हूँ इंग्लैंड क्यों बाहर हुई है। हम्म, क्योंकि वो पाकिस्तान में उनको अच्छे गोल्फ कोर्सेज नहीं मिले, तो वो मेंटली इंडिया में उनको बॉल साइड नहीं हो रही थी, उन्होंने कहा था हाँ वो वहाँ स्मॉग थी, smog फिर वो गोल्फ खेलने आए थे इंडिया। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ जीतने तो नहीं बीच आए। में अबू धाबी गए तो थे वो 3-4 दिन। हाँ उन्होंने कहा था हम जीतने नहीं आए थे इंडिया में, अच्छा, हम ऐसे ही बस आए थे प्रिपेयर करने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अब वो प्रिपरेशन कैसी हुई आपने देखा, पहले राउंड में बाहर हो गए। फिर उन्होंने कहा ये बड़ा अनफेयर एडवांटेज है जी, इंडिया एक ही जगह है जी, आप लोग बाकी जगह ट्रैवल करते हैं, इंडिया तो एक ही जगह। भाई इंडिया आप अपने हाँ मैंने खाए pistachios। पिस्ताशियो खाए ना, कॉफ़ी के साथ साथ में खा रहा हूँ। प्रोटीन चाहिए होता है ना भाई। प्लेयर भी तो आज इस वक्त बैठ के, अच्छा आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडियन क्रिकेट के लिए, बिकॉज कल रात को देखिए मैं वहीं पे था, आप भी वहीं थे। भारत की जो टीम है वो निकली है तकरीबन 11 बजे। 1.5-2 घंटा मैच के बाद देवर देयर टीम मीटिंग हुई होगी, और उसके बाद ये होगा कि यार स्विच ऑफ कर दो। शावर लेते हैं प्लेयर, हाँ, खाना खाते हैं। हाँ, और अच्छी बात है उन्होंने किड बैग वहीं पे छोड़ दिए हैं, बिना किड बैग के आए हैं। किड बैग तो वहीं छोड़ा है। आज प्रैक्टिस भी नहीं है इंडिया की, आज ऑस्ट्रेलिया ने शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करनी है, बट वो आई थिंक वो प्रैक्टिस क्या होगी, वो अंडर लाइट्स दुबई स्टेडियम जाएंगे और वही होता है, फील्डिंग कर ली, थोड़ा किसी ने बॉल डाल दिया, नॉकिंग कर ली, वही चीज़ हो जाती है। बट लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम ना इस वक्त बड़े गुस्से में खेलेगी। एक ही चीज़ से थोड़ा अगर आपको लगेगा वरी साइन है इंडिया के लिए, मैंने कहा कंपटीशन तो टीम वाइज टीम कंडीशंस को देखते हुए इंडिया काफ़ी आगे है और हालिया रिजल्ट्स देखते हुए भी। लेकिन एक चीज़ है जो ऑस्ट्रेलिया को खतरनाक बना सकती है, वो गुस्से में आ रहे हैं। इंग्लैंड की टीम गुस्से में होती है तो आपको पता है वो नीचे लगी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम गुस्से में होती है, किस चीज़ का परेशान। गुस्सा उनको? उनको गुस्सा है, वो प्रैक्टिस कर रहे थे, मैंने अपना जासूस वहाँ भेजा था। अच्छा, तो उस जासूस ने बताया है कि इतने गुस्से में थे हर प्लेयर। वो कह रहे थे, अब ये उन्होंने तो ऑफ द रिकॉर्ड कहा है, लेकिन हमारे जो फैमिली है उसके साथ हम कुछ ऑफ द रिकॉर्ड नहीं रखते, हम सब चीज़ें बता रहे थे। हर प्लेयर ने वहाँ कहा यार ये क्या हो रहा है, ये मतलब ये क्या टूर्नामेंट है। हमें लास्ट मोमेंट बता दिया जाता है कि आप खेल रहे हो यानी सेमीफाइनल, आप उठ जाओ, आप जाके दुबई में वेट करो, ऐसे करके वेट करें कि आप किसको मिलेगा चांस इंडिया को खेलने के लिए। मतलब और कौन वापस जाएगा लाहौर? वो जैसे स्वयंवर होता है ना, वैसे स्वयंवर होगा कि आप सब जाके बैठोगे कि किसको चुनेगी इंडिया खेलने के लिए, और दूसरे आप रिजेक्टेड है, आप जाइए पाकिस्तान वापस। तो वो इतने गुस्से में है, मैं बता रहा हूँ आपको, इतने गुस्से में है। चलो उनको थोड़ा गुस्सा कम हुआ होगा, गुस्से में विनाश काल विपरीत बुद्धि भी होती है, हो सकता है, बट ऑस्ट्रेलिया से मुझे लगता है नहीं, लेकिन वो अब थोड़ा गुस्सा कम हो गया होगा। अच्छा, क्योंकि अब वो उनको मिल गया ना साउथ अफ्रीका को गुस्सा चढ़ा। साउथ अफ्रीका के साथ और भी वर्स है, वो आए लेट आए और कल आए वापस चल रहे और आज जा रहे हैं, हाँ। क्योंकि उनको परसों मैच खेला नहीं। बट ये गलत था, बिल्कुल था। और ये इंडियन टीम की गलती नहीं है, ये आईसीसी की गलती है जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है कि गलत है। दो टीमें यहाँ ये नहीं हो सकता, इंडिया का वेट, ये नहीं हो सकता। और इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है शेड्यूलिंग में भी ना थोड़ा सा वो ट्विस्ट होना चाहिए था, एज इन आप कुछ ऐसा करते कि सैटरडे का मैच जो था, जो हमारा संडे मैच था, वो एक दिन पहले सैटरडे होता। देखिए अब आज हम कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के साथ अनफेयर है, मैं ये भी कहूंगा आज इंडिया के साथ भी अनफेयर है। इंडिया तो डिसाइडेड था ना 4 को ही होगा और दुबई में ही होगा, बट इंडिया को ये भी पता 2 को हमने लास्ट लीग मैच खेलना है, तो एक दिन के बाद आप सेमीफाइनल खेलने उतरे हो। ये अलग बात है कि दुबई का मौसम इस बार बड़ा मेहरबान है, अच्छा। मतलब अगर मैंने यार ये सुबह सुबह जैकेट पहनी है, एक तो मैं वो सर्दी के 2 ही लेके आया हूँ, लोग कह रहे हैं बार बार वही पहन के आ जाते हो, अब क्या करें यार। तो इंडिया के लिए भी अनफेयर है, रात को आप मैच खेल के जा रहे हो, आज सुबह उठ के यार मतलब शरीर जो है आपका स्टिफ होता है, ये होता है वो होता है, और अगेन आपको कल जाना है, इतना आसान नहीं है। 2 सोल्यूशन थे इसके, एक नहीं, तो आप जैसे सैटरडे आपने खेलते कहा- इंडिया का मैच, नहीं, वो तो एक इंडिया का मैच सैटरडे होता। दूसरा आप सेमीफाइनल आगे पीछे कर लेते ना, इंडिया सेकंड सेमीफाइनल खेल लेता। उसके पीछे लॉजिक ये है कि 9 तारीख का जो फाइनल है एज ऑफ नाउ वो भी अनडिसाइडेड है ना। नहीं, बट एक दिन से क्या फर्क पड़ता है? हाँ मतलब नहीं, उनको उन्होंने टिकट्स भी नहीं बेची हैं अभी तक, समझ गया, लेकिन अब 4th की जगह 5th अगर कर भी देते तो भी आपके पास 4 दिन तो थे ही ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको तैयारी करने नहीं, के लिए मैं तो टाइम कहता चाहिए हूँ था कि- अब क्या है, एक दिन का फर्क ऊपर नीचे करते या सैटरडे कर लेते, वो ठीक है। इंडिया का मैच सैटरडे होता सपोज, नहीं वो हो नहीं सकता था ना, क्योंकि ब्लॉकबस्टर इंडिया तो संडे ही खेलेगी तो ये ना। गलत है ना। इंडिया को एक्चुअली एक हफ्ते का गैप भी तो गलत दिया गया ना। आप संडे टू संडे क्यों चले हो, एक छोटा सा टूर्नामेंट क्योंकि खेलने आए इंडिया हो। को जाते हैं मैक्सिमम लोग नहीं, देखें। ये गलत है। अब जो अगर ये सब तभी तो ये ना Sunday- ये दिस हैज टू चेंज, और उसको आपको इवन प्लेइंग फील्ड करना होगा। आप इंडिया का सैटरडे होता लीग मैच, पाकिस्तान वाला जो मैच था वो संडे होता, मतलब जो लास्ट वहां पे मैच हुआ था, ठीक है। उससे क्या होता कि इंडिया यहीं पे है, तो वहां पे रात को आपको पता चलता कि किसने आना है किसने नहीं आना। वो भी थोड़ा सा होता, आप कहते कि यार वो टीम वहां पे रात को मैच खेलती, आज सुबह फ्लाइट लेके आती। सो जो निखिल ने कहा फिर वो होता। नहीं, आप क्या करते फिर यहाँ
पता नहीं 5 और 6 को तो सेमीफाइनल मुश्किल होते, हालांकि 5 और 6 भी चल सकता था। नहीं 4-5 नहीं 5 और 6 ही कर देते तो तब भी आपके पास 7-8 2 दिन थे। हाँ वो था, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप कह रहे हो टाइम कम था तो 4-5 शिफ्ट कर दो। मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, Fifth को इंडिया, fourth को हाइब्रिड दूसरी। ये जो आईसीसी टूर्नामेंट में हाइब्रिड अभी पहली बार होता है, वो कहते हैं ना कि वो हिट एंड ट्रायल होता है। आई डोंट थिंक ये वर्केबल आने वाले वक्त में, मतलब इस तरह का लॉजिस्टिकल जो है नाइटमेयर जो है वो चल सकता है। ये कैसे रोकेंगे आप ये hybrid? हकीकत है भाई। कैसे रोकेंगे? नहीं अब देखिए, अब नेक्स्ट कैसे ईयर जो रोकेंगे वर्ल्ड hybrid? T20 है आपका, जिसके लिए भी सेम अरेंजमेंट है, चलो वो तो थैंकफुली श्रीलंका को होस्ट पहले ही था, श्रीलंका पहले ही को होस्ट था, तो अगर पाकिस्तान वहां पे खेल रहा है तो चलो विच इज वर्केबल। बट आई थिंक इन टाइम्स टू कम ये फॉर्मूला चलने नहीं वाला। मैं आपसे सहमत हूँ, हाइब्रिड चल ही नहीं सकता। हम एज जब जर्नलिस्ट भी आते हैं बड़ा उलट फुलट Hotspot होती है, है। जैसे ये टीमें भी कह रही हैं, आपको पता नहीं लास्ट मोमेंट तक फैंस कैसे डिसाइड करें, टिकट्स कैसे लें, फाइनल के लिए कैसे लें, वो सब है। अब ये बंद कैसे होगा? जब पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिलेंगी, क्या इंडिया वहाँ जाएगा? अगर वो नहीं होगा, वो तो या चलो वहाँ अभी वक्त पाकिस्तान है। इंडिया आएगा? मैं ये कह रहा हूँ, अब तो वही सिचुएशन आ गई। जब ये सिचुएशन आ चुकी है तो हाइब्रिड आपको करना ही पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है। हालांकि मैं आपसे सहमत हूँ, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। खैर मैं इस मैच की बात करता हूँ, ट्रेविस हेड का की किया जाएगा यार। ट्रेविस हेड जो है, मतलब वो क्या करा जाए उनका। अच्छा ट्रेविस हेड ने सेंट लूसिया में रन नहीं बनाए थे ना? नहीं बनाए थे, सबसे ज़्यादा उनकी टीम के लिए उन्होंने नहीं बनाए थे, बट उतने नहीं थे कि वो आउट हो गए थे। नहीं उन्होंने रन बनाए थे, हाँ। लेकिन बाकी टीम आउट। देखो ट्रेविस हेड वाकई यार इंडिया के पीछे भागता है, बट द फैक्ट इज कि ट्रेविस हेड को टेस्ट सीरीज में भी अगर आप देखें, ज्यादातर पारियों में इंडिया ने रन नहीं बनाने दिए। बट अगेन जिस दिन मैटर करता है यार, वो जैसे विराट के लिए कहते हैं ना, मैटर बड़े होते हैं तो विराट खड़े होते हैं, और ट्रेविस हेड कहता है मैं आज खड़ा हो गया, मैटर वैसे ही मैंने बड़ा कर दिया है। बट ट्रेविस हेड की मैं एक बात, अब वो 19 नवंबर 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल भी देख लें आप, अगर आप पूरा मैच दोबारा देखेंगे, ट्रेविस हेड 19 बार आउट होते बचे शुरुआत में। वो उनकी टेक्निक ऐसी है, वो छोटी बॉल तो हम कहते हैं, वो जो बॉल ऐसे निकलता है उनको बाहर, वो उनका पैर, ये वाला पैर उनका मिड ऑन की तरफ जाता है, और वो मतलब ऐसा लग रहा था बोल्ड, अब बोल्ड, वो किस्मत ही, वाज राइडिंग ऑन हिज लक। इंडिया ने जब आउट भी कर दिए थे ऊपर से, वो ट्रेविस हेड आउट हो जाते, एक बॉल डंडे पे लगनी थी, लगी नहीं। कौन करेगा उनको इंडिया से आउट? गेस करिए। वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या। मैं पहले सोच रहा था हार्दिक पांड्या कैसे आउट कैसे टप्पा करेंगे, पड़ेगा, बाहर जाएगी, एज कॉट। स्लिप वाले ऐसे खुलते हैं वो, जो स्लो बाउंसर और ऐसे वाला नहीं। हाँ वो भी हो सकता है, क्योंकि but मुझे कल आप ऐसा लगा देखिए है। विराट का जो शॉट उन्होंने कट मारा, नॉर्मली विराट भी ऊपर नहीं मारते, रविंद्र जडेजा का एक स्क्वायर कट था जो ऊपर, मतलब वो भी कैच हुआ। जब स्लो विकेट होगा ना थोड़ा, और फास्ट बॉलर स्लो बाउंसर आउटसाइड ऑफ स्टंप करेगा, तो उसमें बैट्समैन को कभी कभी कंट्रोल करना मुश्किल होता है अपना स्क्वायर कट, वो फिर अक्सर ऊपर ही जाता है। तो रचिन रविंद्र सेम, उनका भी अगर वही अच्छी विकेट पे बाउंसर होता तो उठा करके 6 ही चले जाता वो, बट वो क्योंकि स्लोइश बाउंसर है, आउटसाइड ऑफ स्टंप है, तो वो आउट हो जाता है। तो आप ऐसे नहीं कह रहे ऐसे आउट होंगे? नहीं, ये आज क्या आपका प्लान है? ग्राउंड जाएंगे आप? आज देखिए हमारे बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के, पाकिस्तान तो गए नहीं आप ग्राउंड, तो यहाँ जाएंगे आप? हाँ पाकिस्तान आप गए नहीं यार आपने, मतलब बताओ यार, हैं ये क्या बात हुई यार आपकी यार? मुझे नहीं समझ आ रहा, आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं, है कि आप ग्राउंड नहीं गए, लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि आप ग्राउंड नहीं गए। नहीं आप वो पता इंतजाम, क्यों दर्द हो रहा है कि उनको लगा उन्होंने आपके लिए रेड कार्पेट सब कुछ तैयार किया था कि आप आए ग्राउंड आए, सब मैं एक बात आए, बताऊं, इस्तकबाल हो, मैं आप गए रिस्पॉन्ड नहीं, तो उनकी तैयारी वेस्ट होगी। मैंने एक चीज सीख ली है अब कि ना रिस्पॉन्ड करना ही नहीं चाहिए। अगर कोई टुच्चा पंथी पे उतर आया है, कोई बात नहीं। मैं उन लोगों में से भी हूं जो ये बिलीव करता है कि अगर आप किसी के साथ हाथ आपने जिंदगी में मिलाया हो, किसी की जप्फी डाली हो, किसी से प्यार से बात की हो, पाजी पायन करके जो भी है, उसके बाद ना आप अपने कुछ चंद पैसों के लिए पर्सनल नहीं हो सकते। मैं मेरी जिंदगी का यार ये उसूल है। मैं ठीक है कभी कभी गुस्सा खा जाता हूँ, नॉर्मली मैं इतना गुस्सा खाता नहीं, मेरी भी गलती हो जाती है कभी कभी, आपको पता है। फिर निखिल मुझे रोकते हैं, उधर से राहुल रावत मुझे रोकते हैं, आप तो मुझे रोकते हो, वो तो डांट देते हैं, वो तो फिर मुझे इतना सुनाते हैं, फिर मैं सहम जाता हूँ, फिर मैं समझता हूँ यार अच्छा ठीक है जी, ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। बट द फैक्ट इज कि ठीक है यार, अब मुझे ये भीड़ है, ये भीड़ है, ये दुबई की भीड़ है, ठीक है, ये बिल्डिंगें है, जबरदस्त। सारी की सारी बिल्डिंगें नहीं थोड़ी होंगी।
सारी के सारे जो घर जो लोग रह रहे अपने अपने घर में खुश थोड़ी होंगे। दूर से दिखता कुछ है, होता कुछ है। और दूसरी बात है, ग्राउंड जाके हमने क्या करना था, वो टॉयलेट चेक करने थे। हम लोग वो हैं, सिविल इंजीनियर हैं कि ये सड़क ठीक बनी कि नहीं बनी, ये कहते थे ये गेट हुआ, ये फलाना, ऐसा थोड़ी है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब वीज़ा कभी आप बड़े देश गए हो ना, आपके 3-3 पासपोर्ट है, इतना मोटा इनका पासपोर्ट है, पता नहीं कितने इन्होंने पासपोर्ट जोड़े। तो चलो, नहीं, मैं ये पूछा, जब आपके बड़े वीज़ा लगे ना, वैसे अब जब वीज़ा ऑफिस में जाते हैं एप्लीकेशन, आपसे पूछते हैं अपनी दिनचर्या बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे, सुबह कहाँ जाएंगे, शाम को कहाँ जाएंगे, इंग्लैंड गए, ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, पूछा था MCG कितनी, जब जाते हो एग्जिट करते हो आपसे पूछते हैं MCG कितनी बार गए थे, नहीं गए थे तो यार ये आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। मतलब जब आप किसी कंट्री का वीज़ा लेते हैं तो उसमें ये नहीं लिखा होता आपने कहाँ कहाँ जाना है या किस किस जगह में जाना है, टिक करने नहीं होते। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 इंडिया ने जीती थी। उस टाइम पे समहाउ न्यूज़ चैनल कोई नहीं था, मैं अकेला था, स्पोर्ट्स तक नहीं होता था, आज तक ही था। हाँ। और इंडिया टुडे भी था। तो मैं और जहीर बाग थे, और ये वो दौर था जब, याद है आपको, एक्रेडिटेशन हम लोग नहीं लेते थे, वो झगड़ा था वो राइट्स की वजह से। हाँ। पहला मैच हुआ कार्डिफ, मैं ग्राउंड के अंदर नहीं गया क्योंकि मेरी एक्रेडिटेशन नहीं है। हालांकि सौरव गांगुली और कपिल देव दो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे और वो भी ट्रैवल कर रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे। तो दादा ने मुझे कहा कि मैं टिकट दे देता हूँ, आप अंदर जाओ। मैंने कहा नहीं, छोड़ दो दादा, कोई नहीं। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको निखिल, शायद 1 या 2 मैच में मैं बीच में थोड़ी देर टिकट पे मैच देखने गया हूँगा। मैं वो पूरी टूर्नामेंट जो है बाहर ही रहा और इंडिया जीत गया। तो कवरेज तो हो गई हमारी, कवरेज ऑफ वीजा, पर्पस ऑफ वीजा, कवरेज ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2023। और खैर छोड़ो यार, कोई बात नहीं, ये दुनिया है। मतलब मुझे पता है किस बात की हैरानी हुई कि हमें कहाँ जाना होता है, ये हमारे एडिटोरियल बॉस डिसाइड करते हैं ना, कहाँ जाते हैं आप, इधर जा रहे हैं, उस ग्राउंड में जा रहे हैं। मतलब आज तक हमारे बॉसेस ने ये नहीं पूछा कि आज आप ग्राउंड गए हो नहीं गए हो, आपका डे प्लान क्या है, कहाँ है वो। मतलब ठीक है, इतने साल हो गए इंडस्ट्री में कि वो ट्रस्ट करते हैं कि आप जैसी कवरेज करें। लेकिन मैं सब छोड़ू, पर मतलब बाकियों के पेट में दर्द है कि आप कहाँ गए कि नहीं। आप हो गए हो पाकिस्तान, मैं हो क्या, आपने कोई वहां पे जाके इंडिया के खिलाफ बोला, इंडिया की पॉलिसी के खिलाफ बोला? क्या आपने पाकिस्तान के खिलाफ बोला? नहीं। पाकिस्तान की पॉलिसी के खिलाफ बोला? नहीं। आप हो कौन? कुछ नहीं, सहाफ़ी हैं। सहाफ़ी हो, हाँ। जर्नलिस्ट हो। हाँ। आपने अपना काम किया। 3 दिन थे आप कुल मिला के, 3.5 दिन आपने जो इंटरव्यूज करनी थी प्लेयरों की वो कर ली, आपने जो स्टोरीज करनी थी वो कर दी। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सा टाइम मेरा और आपका ज़ाया भी हुआ। वो ज़ाया ऐसे हुआ, इन अ पॉजिटिव मैनर कह रहा हूँ, कि आप कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ पे इतने लोग आपको आके आपको प्यार दे रहे हैं, तो भाई क्या होता है ना, आपको कोई पहचाने ना, आप अपना काम करो और घर जाओ। ठीक है ना। आप भी याद कीजिए ना, वो जब एक मैच लाहौर था हमारे होते हुए, हम ग्राउंड क्यों नहीं जा पाए? हम ग्राउंड के 100 मीटर 200 मीटर दूर खड़े हैं और पुलिस वालों ने कहा जी ये लोग ही नहीं कंट्रोल हो रहे हैं, 500-700 लोग हैं, ट्रैफिक सड़क पे रुक गई है। तो उन्होंने कहा जी प्लीज आप कार में बैठ के वापस चले। वैसे भी हमारा काम ग्राउंड के बाहर ही होता है, अंदर तो हम शूट ही नहीं कर सकते। खाना तो खाने के लिए यार, खाना अंदर तो खाना खाने वहाँ जाते की हैं। इतनी अच्छी मेहमान नवाजी थी कि हमें जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, अंदर तो लोग, अंदर क्या करने जाते हो आप मुझे बताओ? ग्राउंड के अंदर आप टीवी नॉन राइट्स होल्डर्स हो, अंदर आपका काम क्या है? कुछ भी नहीं है, खाना ही खाना है, खाना खाना है और जो बतौलबाजी करनी है, ठीक है। या फिर आपको 2 लोगों को कहना है कि जी प्लीज 5 मिनट दे देना मुझे मैच के बाद। खैर चलो छोड़ो, बड़ी छोटी दुनिया है यार, और जिंदगी बहुत बड़ी है, ये याद रखना। जिंदगी इतनी बड़ी है और दुनिया इतनी सी है, ठीक है ना। और हम लोग ना उसमें इतने से हैं, वक्त दोबारा घूम के आता है ना, ये याद रखना। खैर अब मुझे सीधा सीधा बताओ यार, सेमीफाइनल का इंडिया जीत रहा है इन कंडीशंस में, मुझे लगता है कि इट विल बी अ सरप्राइज, इट विल बी अ शॉक अगर इंडिया नहीं जीत पाए, मेरा ये मानना है। और दूसरी बात मैंने से कहा कि उनकी बॉलिंग लाइनअप अब देखें, वो इंस्पायर ही नहीं करता कॉन्फिडेंस। उनके पास स्पेंसर जॉनसन, ठीक है, आपके पास वो है नेथन एलिस, और उसके साथ साथ है उनके पास एडम जैम्पा, और बाकी गेंदबाजी स्पिन के लिए आपको मैक्सवेल को करना पड़ता है और मैथ्यू शॉट कर लेते हैं ऑफ स्पिन, लेकिन ऑफ स्पिनर्स अगेंस्ट इंडिया, हाँ मैथ्यू शॉट बाहर हो गए, हाँ, तो उनके रिप्लेसमेंट भी आ गए। हाँ बिल्कुल, ये कल रात की डेवलपमेंट है। तो और वैसे भी ऑफ स्पिनर्स की तो ब्रेसवेल को इंडिया ने अच्छा खेला, ये ब्रेसवेल को बहुत अच्छा खेला, बल्कि हार्दिक पांड्या तो वेट करते हैं, लेफ्टीज भी, क्योंकि आप ऑफ स्पिनर लाते हैं लेफ्टी के लिए। आई थिंक जडेजा ने भी अच्छे 1-2 शॉट लगाए। बस ये है कि इंडिया को यार 2 मैच और ना अच्छे हैं। देखो इंडिया यहाँ पे फेवरेट बन के आया था, कंडीशंस भी इंडिया को हेल्प करती हैं, सब कुछ इंडिया को हेल्प करता है,
यहाँ से टूर्नामेंट लिए बगैर जाना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। न्यूजीलैंड है टीम, और न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड ही टॉस जीता, न्यूजीलैंड ने तय किया क्या करना है क्या नहीं करना। 45 रन से न्यूजीलैंड आ रहा है, एक लो स्कोरिंग मैच, और 4 स्पिनर। मैं तो कहता हूँ निखिल, यू हैव टू गो विद 4 स्पिनर। आप मुझे बताएं ना, अगर आप बैटिंग टीम है, आप इंडिया है, नेथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन, बेन डवॉरिश, ये कोई आपको खौफ देते हैं? प्लस नहीं देते ना। प्लस हाँ, प्लस यहाँ पे वो आए, हाँ, आप यहाँ पे खेल रहे हैं, ये भी याद रखिए। और ऑस्ट्रेलिया की टीम, देखो ऑस्ट्रेलिया ना एक ऑल वेदर ऑल कंडीशंस टीम हमेशा रही है। मतलब वन ऑफ द वेरी फ्यू टीम्स जो हर मुल्क में जाके हर कंडीशन में जाके जीतना जानती है। नंबर 1, नंबर 2 आईसीसी टूर्नामेंट यार उनके दराज में इतने पड़े हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कप ऐसे पड़े होते हैं ना, उनके वो पड़े होते हैं। मतलब आप किसी ऑस्ट्रेलियन फैन को कहेंगे हाउ मेनी आईसीसी टूर्नामेंट्स इज ऑस्ट्रेलिया 1, वो शुरू करेगा, रुको वो गिनेगा, हम तो ऐसे ही बता देंगे, है ना। तो वो उनकी प्लेयर नहीं है, बट ड्रेसिंग रूम वही है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि ड्रेसिंग रूम तो वही है, और ड्रेसिंग रूम एक कल्चर लेके आता है ना कि हमने छोड़ना नहीं है। वो स्टीव स्मिथ, वही Oh, लाउस yes, काफने, वही ट्रेविस हेड, वही ट्रेविस हेड, सो बॉलिंग उनकी वही no doubt. मैक्सवेल, Yes. पता नहीं किसी दिन उनका स्क्रू हिल जाए तो वो बस। अकेला ही जिता दे। बट यहाँ पे कंडीशंस अलग है। हाँ, मुझसे अगर आप पूछते, मैं ये कहता कि साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में ज्यादा डेंजरस है। ऑनेस्टली मैं शायद ये कहता कि ऑस्ट्रेलिया को ना सेमीफाइनल में आप, इंडिया शुड फाइंड इट अ लिटिल ईजियर, इजी नहीं, थोड़ा सा बेहतर। बाकी मैच है जी, कल टॉस का क्या होगा, फैसला क्या लेते हो आप, नई बॉल पे आप क्या करते हो, नई बॉल पे वो क्या हमारे अगेंस्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ों पे बात आ जाती है। लेकिन निखिल फटाफट, ऑस्ट्रेलिया इंडिया कौन जीत रहा है? वो तो मैं बता चुका हूँ, इंडिया। इंडिया। मतलब बहुत बड़ा सरप्राइज होगा अगर इंडिया यहाँ ना जीते। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका कौन जीत रहा है? टफ कॉल, बड़ा ही टफ मुकाबला वो होने वाला है, और सब साउथ अफ्रीका को पिक कर रहे हो, ज़बरदस्त टीम है, बट मैं न्यूजीलैंड के साथ जाऊंगा। मुझे लगता है इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल, 2 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट वही है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि साउथ अफ्रीका ना के दिन अच्छे चल रहे हैं। वैसे साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में अच्छा कर सकता है, वो हाँ, परेशानी तो फाइनल में आती है ना। नहीं देखो, साउथ अफ्रीका ने लास्ट ईयर वर्ल्ड T20 का फाइनल खेला, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पहुंचे हैं यार, और जीता हुआ मैच था वो तो, फाइनल ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। वो तो सूर्य कुमार यादव का जूता, मतलब वो शू साइज पे आ गई बात कि वो 8 नंबर का पहनते हैं या 9 नंबर का पहनते हैं। नहीं, मतलब वो काफी और कंट्रीब्यूशन, मतलब हार्दिक के किस्मत पे आ गई ना, वो अर्शदीप, हार्दिक, अर्शदीप, बुमराह, विराट, अक्षर पटेल सब है, बट इन दी एंड निखिल, इट ऑल बॉइल डाउन टू वो कैच। भाई वो कैच तो सब मैच के बाद वाला ही कैच था ना, अगर वो बाउंड्री, इतना जूता बड़ा होता, वो बाउंड्री रोप को टच कर जाता, नहीं, लेकिन हो जाता। आई थिंक दैट वो हार्दिक, सूर्य कुमार यादव अपने हीरो है भाई, वो स्लोअर बॉल ऑफ हार्दिक पांड्या, क्लासन को आप आउट करते हो, वो पहले वाले, हाँ नहीं, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ वो मिलर का 6 हो जाता। हाँ, ऋषभ पंत का पैड बदलना, मोमेंटम ब्रेक करना, बड़े छोटे छोटे अमेजिंग मोमेंट्स थे। बट वो कैच भी, हाँ, मिलर का जबरदस्त था। हमने तो बात भी की थी उनसे उसके सूर्य बाद। कुमार यादव का हमने इंटरव्यू भी किया था यार। सूर्य की एक बात है भाई, उन्होंने कैच भी ऐसे पकड़ा, उसके बाद ऐसे आए, चलो हो गया, हाँ, है ना। कैजुअल कौन सी मतलब मैं बात? थोड़ा सा एक बात बताऊं आपको, ये शायद सूर्य भी इस बात को समझते हैं, उनको वनडे टीम में ना होना चाहिए था, बट उनके रन्स नहीं आए, मतलब रन्स नहीं आए, बीच में उनके रन्स नहीं आए। बट सूर्य कुमार यादव, खैर ये टीम, अब श्रेयस अय्यर यार क्या प्लेयर है, गौतम गंभीर काफी बैक करते हैं सूर्य कुमार यादव। अच्छा एक आपको सवाल, पता है। एक सवाल, केएल राहुल रहेंगे ना? कोई ऐसा तो नहीं टीम पैनिक आई करेगी? डोंट थिंक टीम पैनिक करेगी इस मोमेंट पे, बिकॉज अब आप सेमीफाइनल पे आ गए हो, ये अब दिस नहीं इज नो बदल टाइम टू चेंज। हाँ, आपको जो एक्सपेरिमेंट करना था पिछले मैच में आप कर सकते थे, वो भी इसलिए नहीं किया क्योंकि छोटा टूर्नामेंट है, अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, मोमेंटम आपका कैसे बनेगा। और दूसरी I बात think ये भी आप है, undefeated हाँ, गए हो नहीं, तो वो you पैनिक करना भी continue नहीं with चाहिए, that। हाँ। पैनिक नहीं करना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। हालांकि उनके लिए मैं बैटिंग से इतना वरिड नहीं हूँ, विकेट कीपिंग यार केएल राहुल की इतना आसान नहीं है। आप इन पिचेस पे 4-4 इस तरह के स्पिनर्स को विकेट कीपिंग कर रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कहा था मैं विकेट कीपिंग करूं, एक ये कल भी फैक्ट है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ब्रॉडकास्टर दिखा रहा था, मैंने वो देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो जैसे स्टंप पे ना, जैसे जो खड़े होते हैं, तो लिखा है केएल का जो लेफ्ट पैर था, जब राइट हैंडर को कर रहे हैं, वो स्टंप के, हाँ, लेग स्टंप के इस तरफ था, तो इसलिए वो जो आउटसाइड ऑफ जो 1-2 एजेस नहीं कैच पकड़ी ना, वो प्रॉब्लम, वो लेट मूव कर फिर उन्होंने कट टू किया और लेथम। दिखाया, हाँ, लेथम को, लेथम किधर एकदम ऑफ स्टंप की लेथम तरफ इधर खड़े थे, और वो इसलिए उनके लिए आसान हो रहा था। मे बी उन्होंने अगर वो तस्वीरें देखी हों, वो स्लाइट एडजस्टमेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ केएल काफी वर्क कर रहे होते हैं विकेट कीपिंग पे, तो आप टेक्निक पे काम करो, कई बार ये भूल जाते हो खड़े कहाँ हो, और वो थोड़ा सा सुधार। विराट के लिए दिन अच्छा नहीं गया है ना।
300वां वनडे कैच मैच क्या था यार वो कैच। लेकिन आप बताओ, पहली बात सही कहा, वो वैसा शॉट बड़ा रेयर है विराट के लिए, ऐसे मारते ऊपर नहीं। नहीं मारते। उन्होंने मारा और वो कैच तो आउटस्टैंडिंग था। In उसके fact, बाद डिस्कशन चल रहा था और dressing विराट तो room में। खड़े रहे उसके बाद। नहीं वो हाँ, पूरा स्टेडियम खड़े खड़ा रहे, रहा, वो क्या कि हुआ क्या है ये? पूरा स्टेडियम इज खड़ा इट फॉर रियल? नहीं, बट न्यूजीलैंड भाई जबरदस्त टीम है, लेकिन अब यहाँ पे जो 4 टीमें आई हैं, इंडिया अलग है। इंडिया को एडवांटेज भी है कंडीशंस का, यहाँ पे रहने का। द ओनली पॉइंट इज रोहित शर्मा, मतलब ये बात जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 6 दिन और रह गए। ये 6 दिन इंडियन क्रिकेट के लिए ना एक और आईसीसी टूर्नामेंट लेके आ सकते हैं। आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की है बॉस, लोगों ने पेशेंस रखी है निखिल, टीम को बैक किया है, क्योंकि 3 महीने हमारे बड़े खराब गए थे टेस्ट क्रिकेट में। और मैं ये नहीं कहूँगा कि टेस्ट क्रिकेट अब एक अलग बात होगी, उस पर जो मरम पट्टी लगा के नहीं, उसका इलाज करना होगा, बड़ी टीमें इलाज करती हैं। बट वाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया T20 में, अब वनडे में हमेशा से ज़बरदस्त टीम रही है। बट टाइटल, वो टाइटल चाहिए, टाइटल चाहिए। आ रहे फाइनल तो आप जा ही रहे हैं। मतलब इस वक्त इंडिया फेवरेट है टू विन द टाइटल। बिग सरप्राइज होगा अगर इंडिया नहीं जीतती। तो आप अपने अमेरिकन पिस्ताचियोज खाइए, आप भी खाइए अमेरिकन पिस्ताचियोज यार। कभी कभी क्या, ये स्नैकिंग भी है, मतलब हेल्दी स्नैकिंग है यार वो, मतलब वो कल मेरा पूरा ब्रेकफास्ट ही अमेरिकन पिस्ताशियो था। प्रोटीन Breakfast ही मिलता है मैंने आपको, इससे किया। और क्रिकेटर्स भी आपको प्रोटीन चाहिए होता है। थैंकफुली यहाँ पे वेदर अच्छा है, दुबई में गर्मी नहीं है। तो आप लोगों से बस एक ही दरख्वास्त है, बिकॉज हम दोनों यहाँ पे हैं, और कभी कभी जो आंखों देखी होती है उस पर यकीन ज़्यादा करना चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना यार, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। बाकी को भूल चुको हो तो माफ़ी, है ना। शेयर करना। पेट दर्द की दवाई कौन सी होती है? मेफ्टल्स पास। यार आप हैं, मुझे कुछ नहीं पता। उस दिन बता रहे थे गला खराब है, ये खा लेना, वो खा। पेट दर्द हो तो मेफ्टल्स पास। मैं तो डॉक्टर के पास जाता हूँ, जो डॉक्टर लिख देता है वो ले लेता नीम हकीम खतरा है जान। हूँ। जो चीज़ का पता नहीं उसमें पंगे क्यों ले। चलो ठीक है जी, जिस पिंड जाना नहीं तो रास्ता क्यों देखना। दोस्तों बस ये शुरुआत है विकनिक, ढेर सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, ढेर सारे, और तुसी रहना साडे नाल, आपको रहना है हमारे साथ। बाय बाय। क्या चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया ही जीतेगा? चैंपियंस ट्रॉफी की लाइव कवरेज दुबई से सीधा मेरे साथ, और साथ ही स्टूडियो में गर्मा गर्म बहस। आप भी जुड़िए स्पोर्ट्स तक के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी के सफर में। फटाफट से सब्सक्राइब करिए।